हेलो एवरीवन, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है फिर से आप सभी लोग का हमारे इस न्यू वीडियो में। तो दोस्तों आज आप सभी लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक और इम्पोर्टेंट अपडेट लेकर के मैं आ चुका हूं, जिसका कि आप में से काफ़ी सारे लोगों को इंतजार था। जैसे कि बहुत सारे भाई इसके रिगार्डिंग परेशान हैं। सबसे पहले आपके कट ऑफ के बारे में, ठीक है, कट ऑफ और सेफ स्कोर के बारे में बहुत सारे भाई जो हैं परेशान हैं। स्पेशली आपके ट्रेड्समैन वाले, आपके HCM वाले और आपके ASI वाले, ठीक है, ये तीनों कैटेगरीज वाले, जो कि आपकी 1693 पोस्ट की जो वैकेंसी रिलीज़ की गई थी SSB के द्वारा, इसकी मैं बात कर रहा हूँ 2023 के अंतर्गत जो वैकेंसी आई थी, ठीक है। तो भाई मेरे आप सभी को पता है कि आपका जो ट्रेड टेस्ट होने की बात चल रही है, ये चल रही है मार्च के सेकंड वीक ऑफ मार्च, ठीक है, मार्च के सेकंड वीक में। तो अभी जो रिजल्ट आएगा उसके अनुसार आपका सेफ स्कोर कितना रहना चाहिए कि आपका रिजल्ट लिस्ट में नाम हो, क्योंकि पिछली बार भी यही हुआ था कि बहुत सारे लोग उम्मीद लगा कर रखे थे लेकिन उनका रिजल्ट लिस्ट में नाम नहीं आया था। लेकिन ऐसा इस बार नहीं होगा, क्योंकि इस बार दो तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट हुई है, और क्या क्या है, कट ऑफ क्या जाएगा उसके बारे में चलिए हम बात करते हैं। अगर इसके अलावा भाई आप सभी को किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग अगर समस्या परेशानी होगी, अगर हो रही है, तो डॉक्यूमेंट वगैरह के रिगार्डिंग या फिर किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग, तो आप डायरेक्टली मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। मेरा जो इंस्टाग्राम आईडी है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से डायरेक्टली मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो वहाँ पे, ठीक है। मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगा। चलिए तो अब देखते हैं दोस्तों कि हम जो इम्पोर्टेंट सेफ स्कोर के बारे में जो बात कर रहे थे, मैं तो मेरे भाई ध्यान रखिएगा। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ जनरल वालों के लिए, ठीक है, सबसे पहले अगर मैं बात करूँ कि जनरल कैटेगरी वाले जितने भी मैन हैं, चाहे आप किसी भी चीज़ के लिए, किसी भी चीज़, इट मीन्स की ट्रेड्समैन की मैं बात कर रहा हूँ, ट्रेड्समैन मेट वालों की, ठीक है, ट्रेड्समैन मेट वालों की। अगर आप किसी भी कैटेगरीज में, अगर आप कारपेंटर, वेटनरी, किसी भी चीज़ के लिए भरे हो, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों कि जनरल वाले जितने भी कैंडिडेट हैं, अगर आपका 65 मार्क्स के आसपास बन रहा है, 65 नंबर के मार्क्स के, मतलब 65 नंबर के आसपास आपका स्कोर हो रहा है, तो आप 100% जा रहे हो ट्रेड टेस्ट देने के लिए, तैयारी कर लेना, ठीक है। इसके बाद आपका दोस्तों मैं बात कर लेता हूँ OBC की। OBC वाले कैंडिडेट ध्यान दीजिएगा कि अगर आपका 58 प्लस है, ठीक है, 58 प्लस है, अराउंड 60 मान के चलो, मीन्स की यही 58 टू 60 के बीच में भी मार्क्स है, तो आप मान के चलो कि आप ट्रेड टेस्ट देने जाओगे, ठीक है। तीसरा आपका हो जाएगा SSC वाले। SSC वालों का अगर इनका 52, ठीक है, 52 हो गया, 52 मार्क्स हो गए, या फिर 54 के आसपास भी अगर आपका मार्क्स है, तो आप जा रहे हो ट्रेड टेस्ट देने। और अगर आप कह सकते हैं कि हम ST से हो, ठीक है, SC ST से हो, तो आपका 48 प्लस, अगर 48 प्लस मार्क्स है तो आप ट्रेड टेस्ट देने जाओगे। ठीक इसी तरह से अगर EWS की मैं बात कर लूँ कि EWS वाले जो कैंडिडेट्स हैं इनको कितने पे जाना है, तो EWS वालों का भी लगभग वही जाएगा आपका 60 के राउंड, ठीक है, 58 के राउंड जो है इनका भी जाएगा। अगर इतना स्कोर आपका है तो आप ट्रेड टेस्ट की तैयारी कर लो, अपने डॉक्यूमेंट्स बनवा लो और 100% इसका स्क्रीनशॉट ले लो मेरे भाई। अगर इसका जितना भी, जिनका भी इतना स्कोर होगा ना, आप जाओगे, क्योंकि पिछली बार भी यही हुआ था और इस बार भी यही हुआ कि आपके एक सीट पर 14-15 कैंडिडेट्स को बुलाएंगे, और उस हिसाब से आपको ये चीज़ मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। चलिए, इसके अलावा हम बात कर लेते हैं कि जो भी कैंडिडेट HCM वाले हैं, जिन्होंने भी HCM के लिए फॉर्म भरा था, ठीक है, HCM यानी कि जो आपके हेड कांस्टेबल का वैकेंसी थी, हेड कांस्टेबल और ASI वाले ध्यान दीजिएगा, ठीक है, हेड कांस्टेबल और ASI वाले आपके भी वही सेम है भाई, कि अगर आपका भी अगर जनरल से आप बिलोंग करते हो तो सेम अगर उतना ही आपका लगभग 65-66 के आसपास अगर स्कोर बन रहा है, तो आप मीन्स कि सेफ जोन में हो, ठीक है, ट्रेड टेस्ट तब में जा रहे हो। ध्यान रखिएगा, मैं ये फाइनल मेरिट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ट्रेड टेस्ट की बात कर रहा हूँ, ठीक है। इसके अलावा OBC वाले जो कैंडिडेट्स हैं, ध्यान रखिएगा, OBC वाले जितने भी कैंडिडेट्स हैं, अगर इनका भी अराउंड 60 प्लस है स्कोर, क्योंकि ASI वालों ने हाल ही में बताया है कि आपके 20 प्लस कैंडिडेट्स को बुलाए जाएंगे एक सीट के ऊपर आपके ट्रेड टेस्ट के लिए, ठीक है। ट्रेड टेस्ट के लिए ही एक सीट पे 20 कैंडिडेट को ये बुलाएंगे, ASI वालों का ऐसा कहना है। नोटिफिकेशन कल ही आया था, सुबह में मैंने उसकी वीडियो डाली है, ठीक है, आप इसको देख सकते हो। इसके बाद ठीक इसी तरह से SSC वाले जितने भी कैंडिडेट्स हो गए, SSC ST वाले प्लस में ST वाले भी, इनका भी अराउंड 55 प्लस मान के चलो। और आपके EWS वाले कैंडिडेट्स जो हो गए, इनका भी अराउंड 60 के आसपास जो होगा, इनको बुलाया जाएगा। तो ASI वालों के लिए भी बढ़िया मौका है, ट्रेड्समैन वालों के लिए बढ़िया मौका है, और हेड कांस्टेबल वालों के लिए भी बढ़िया मौका है। अगर इतना स्कोर आपका बन रहा है, रॉ स्कोर, तो आप ट्रेड टेस्ट देने जाओगे। एक इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें ये हो जाती है कि इसमें जो नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया है, नॉर्मलाइजेशन इसमें होता है या नहीं, ठीक है। नॉर्मलाइजेशन जो होता है इसमें होता है या नहीं, पिछली बार हुआ था कि नहीं, तो भाई इसमें नॉर्मलाइजेशन लगभग होता है लेकिन नहीं भी होता है, मीन्स कि ज़्यादा नहीं होता है, 1-2 नंबर का नॉर्मलाइजेशन होता है, ठीक है, +1 +2 नंबर का नॉर्मलाइजेशन होता है, ठीक है। तो इसमें नॉर्मलाइजेशन का प्रावधान है, और ये इनडायरेक्टली होता है, डायरेक्टली नहीं होता है। तो ये पिछली बार भी हुआ था, जैसे किसी किसी स्टूडेंट का जो था, उन्होंने जो उनका आंसर किया थी, तो उन्होंने अपना देखा था कि मेरा स्कोर इतना बन रहा है, लेकिन उनका लिस्ट में नाम आ रहा था, तो ठीक है, इसी तरह से जो है स्कोर इसमें बढ़ जाता है।
तो परेशान नहीं होना है मेरे भाई। और आपका जो सिलेक्शन अगर होना होगा तो हो जाएगा। और ट्रेड टेस्ट तो अगर आपका इतना नंबर है तो आप ट्रेड टेस्ट देने जा रहे हो, ठीक है। अगर इतना नंबर आपका स्कोर कर रहे हो तो ट्रेड टेस्ट आप देने जा रहे हो, लेकिन अगर इससे ज़्यादा नंबर है तो फिर आप अपने आप को सेफ महसूस करो कि यानी मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। तो ट्रेड टेस्ट के बाद इन सारी चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। फिलहाल आप ट्रेड टेस्ट की तैयारी करो, डॉक्यूमेंट्स रेडी करवाओ। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तो धन्यवाद, जय हिंद।